हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिजास्टर के बारे में। तो डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हो गया कि कोई भी डिजास्टर और इमरजेंसी आया तो उसका सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं, उसके बारे में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, क्या एफर्ट्स रहते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, बिल्ड रेजिलियंस, प्रोटेक्ट लाइव्स एंड लिवलीहुड। सो फॉर एवरी स्टेट एंड पार्ट ऑफ कंट्री जहाँ पे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स आते हैं तो उसके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो क्रूशियल होती है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ensuring ह्यूमन सिक्योरिटी। सो व्हाट इज डिजास्टर? डेफिनेशन पे बात करते हैं। डिजास्टर इज अ सीरियस डिस्ट्रप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। Serious disruption in functioning of society or community causing widespread human, material, economic or environmental losses that exceed the ability of affected population to cope using its own resources। समझे? तो क्या है कि जो सोसाइटी और कम्युनिटी है उसमें जो डिस्ट्रप्शन आ जाता है किसके कारण, और क्या कॉज करता है? जो ह्यूमन है, मटेरियल है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट को लॉस करता है। दैट एक्सीड द एबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाती। ओके, दे अकर व्हेन अ हजार्ड इंटरेक्ट्स विद वनरेबल कंडीशन। एक हजार्ड है जो वनरेबल कंडीशन से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे पोवर्टी, unplanned urbanization or environmental degradation, turning potential threat into real destructions। ठीक है। डेफिनेशन एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है कि डिजास्टर क्या है? डिजास्टर मीन्स अ कैटास्ट्रॉफ, मिससेफ, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। कोई भी नेचुरल हो या फिर मैन मेड कोज हो, उसके कारण जो भी कैलेमिटी, मिससेफ या ग्रेव अकरेंस होता है किसी भी एरिया में, और बाई एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस, किसी नेग्लिजेंस से हो गया तो मैन मेड में आ जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया मैन मेड में आ जाएगा। विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, उसके कारण क्या हो गया? कोई जान, लॉस ऑफ लाइफ चली गई या ह्यूमन सफरिंग हो गया, और is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of community of the affected area। और इतने मास लेवल पे कि ह्यूमन कोप नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट एबल टू एक्सेप्ट और नॉट एबल टू हैंडल। तो उतने मास, नेचर और मैग्नीट्यूड पे जो बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी और अफेक्टेड एरिया, तो वो हो गया डिजास्टर और उसका कॉज और क्या सिग्निफिकेंस ला रहा है। ठीक है, तो अपन डिजास्टर के 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले तो क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड एंड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। देन कम्युनिटी डिस्ट्रप्शन, पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, जैसे फ्लड आया, फ्लड कॉज अफेक्ट ऑल कम्युनिटी, विलेजर्स, सिटीज, फंक्शन ऑफ द सिटी, फंक्शन ऑफ द पीपल, रोल ऑफ द पीपल। ठीक है, देन एक्सटर्नल एड नीडेड। अब जहाँ पे डिजास्टर आया, फ्लड आया, सुनामी आई, ड्राउट आया, तो वहाँ पे क्या चाहिए? एक्सटर्नल एड इज नीडेड। सो डिजास्टर ऑफ्टन रिक्वायर एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। और उसके बाद पोस्ट डिजास्टर डेवलपमेंटल सेटबैक्स, तो वो लंबा जाएगा। डिजास्टर्स कैन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म सेटबैक्स इन डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या है? हाजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क। जो डिजास्टर का इम्पैक्ट होता है वो अपन हाजार्ड से अलोन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स शेप्ड बाय हाउ वनरेबल एंड पॉपुलेशन इज एंड हाउ एक्सपोज दे आर टू दैट हाजार्ड। 3 कंसेप्ट है: हाजार्ड, वनरेबिलिटी एंड रिस्क।
फ्रॉम द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अपन हाजार्ड के बारे में बात करेंगे। हाजार्ड एक पोटेंशियल थ्रेट है। हाजार्ड, हाजार्ड मतलब डेंजरस फिनोमिना और प्रोसेस दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्टर्बन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हाजार्ड एक डेंजरस फिनोमिना और प्रोसेस है जिसके कारण जान जा सकती है, जान जोखिम में जा सकती है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, सोशल और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो क्या है? डेंजरस फिनोमिना और प्रोसेस दैट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। अब टाइप्स ऑफ हाजार्ड: नेचुरल हैजर्ड्स, एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही मैनमेड होता है। एंथ्रो यानी ह्यूमन, ठीक है। तो मैनमेड हैजर्ड्स, देन बायोलॉजिकल हैजर्ड्स एंड इमर्जिंग हैजर्ड्स। समझ आ गया? नेचुरल हैजर्ड्स, नेचुरल हैजर्ड्स क्या है? जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ से निकले, ओरिजिनेट फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ड्राउट, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, ओके, साइक्लोन। देन एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड्स। मैनमेड्स क्या होंगे? जो ह्यूमन एक्टिविटी से डेवलप हो रहे, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहे, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। और टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन एक्शंस फेलियर, ठीक है, जैसे ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन, केमिकल फैक्ट्री, फायर जनरेट इन केमिकल फैक्ट्री, केमिकल लीक्स हो गया, और रेडिएशन एक्सीडेंट्स हो गए। जैसे एग्जांपल अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी, उससे बड़ा मैनमेड हैजर्ड्स चेरनोबिल, ठीक है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या हो गए? जैसे बायोलॉजिकल कोविड-19 पैंडेमिक, तो वैसे ही टर्म्स है एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, ठीक है। जूनोटिक आउटब्रेक्स, जूनोटिक आउटब्रेक्स बोलते तो डिसीजेज कॉज बाय द एनिमल, ठीक है। एवियन फ्लू, कोविड-19। देन एमर्जिंग हैजर्ड्स, ये करंट करंट टर्म्स है, ठीक है। एमर्जिंग हैजर्ड्स क्या हो गए कि भाई करंट करंट टर्मिनोलॉजी वाले, जैसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, स्पेस वेदर प्रॉब्लम है, एआई फेलियर है, टेक्नोलॉजी फेलियर है, तो ये एमर्जिंग हैजर्ड्स हो गए। चमोली ग्लेशियर जो बस्ट हुआ था 2021 में, हाइड्रोजियोलॉजिकल हैजार्ड था विथ एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंज की वजह से हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी वो टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स प्लस एंथ्रोपोजेनिक में आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू टॉक्सिक गैस लीक फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट। सो हैजार्ड अलोन डज नॉट बिकम अ डिजास्टर। हैजार्ड अकेला डिजास्टर नहीं बनता अनलेस इट्स अफेक्ट्स पीपल, प्रॉपर्टी और इकोसिस्टम। खुले मैदान में हैजार्ड हो गया, किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्या हैजार्ड है? हैजार्ड कब हुआ? जब वो वहाँ के कम्युनिटी, पीपल, इन्वायरमेंट, उनको डैमेज कर रहा है। ओके, सो हैजार्ड अलोन डज नॉट बिकम अ डिजास्टर अनलेस इट अफेक्ट्स पीपल, प्रॉपर्टी एंड इकोसिस्टम। वनरेबिलिटी क्या है? वनरेबिलिटी द ससेप्टिबिलिटी टू हार्म, susceptibility to harm. Vulnerability refers to degree to which a population, system or asset is likely to suffer adverse effects. क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। डिग्री टू विच अ पॉपुलेशन, सिस्टम और एसेट इज लाइकली टू सफर एडवर्स इफेक्ट, वो वनरेबिलिटी कि आप कितने वनरेबल, ड्राउट से कितने अफेक्ट हो सकते हैं, फ्लड से कितने अफेक्ट हो सकते हैं, कौन वनरेबल है। तो डिग्री टू विच अ पॉपुलेशन, सिस्टम और एसेट इज लाइकली टू सफर एडवर्स इफेक्ट व्हेन एक्सपोज टू अ हैजार्ड। अगर हैजार्ड में वो एक्सपोज हुआ तो वो कितने डिग्री और कितने लेवल तक वो अफेक्ट हो रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स अंडरलाइंग वीकनेसेस और लैक ऑफ कैपेसिटी टू एंटिसिपेट, कोप विथ, रेजिस्ट और रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट। और यही चीज क्या बताती है? वीकनेसेस। रेनी सीजन, सिटी में पानी भर गया, क्या दिखाता है, क्या शो करता है? ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डेवलपमेंटल अथॉरिटी सिटी की प्रॉपर नहीं है,
ठीक है, तो वो वनरेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी और फ्लड की रिस्क आ जाएगी। ठीक है, तो वनरेबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी टू हार्म, यानी रेफर्स टू डिग्री टू विच अ पॉपुलेशन, सिस्टम और एसेट इज लाइकली टू सफर एडवर्स इफेक्ट्स व्हेन एक्सपोज टू अ hazard. It reflects underlying weaknesses or lack of capacity to anticipate, cope with, resist or recover from the impact. Dimensions of vulnerability क्या है? फिजिकल वनरेबिलिटी होगी, सोशल वनरेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक वनरेबिलिटी होगी और इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी होगी। ठीक है, फिजिकल वनरेबिलिटी में अपन बात करेंगे वीक हाउसिंग, हाउसिंग नहीं है, फ्रेगाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, डेवलप नहीं है, अनसेफ लोकेशन लाइक हिल स्लोप्स पे आप हो तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। ठीक है, रिवर एरिया में आप हो तो वहाँ पे फ्लड और रिवर का वाटर लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे और रिस्क है। ठीक है, तो ये फिजिकल वनरेबिलिटी में आ जाएगा। सोशल वनरेबिलिटी क्या है? एज, ओल्ड एज है, यंग है, प्रोन टू रिस्क है। ठीक है, जेंडर, ओके सॉरी, कास्ट, ठीक है, देन डिसेबिलिटी, अब डिसेबल है वो तो वीक है, फिजिकली वीक हो गया ना। ओके, लिटरेसी लेवल्स, इलिटरेट है, नहीं पता यहाँ हाथ लगाना था, वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक है, हाथ लगा दिया, शॉक लग गया, डेंजर का सिंबल नहीं पता था। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन। ओके, फिजिकल वनरेबिलिटी बता दिया, हिल और स्लोप पे रह रहे, लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, रिवर के किनारे रह रहे थे, वाटर लेवल बढ़ गया, रेनी सीजन में चपेट में आ गए। सोशल वनरेबिलिटी बता दिया, एज, जेंडर, कास्ट, डिसेबिलिटी, लिटरेसी लेवल, सोशल एक्सक्लूजन। देन इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, इकोनॉमिक में पॉवर्टी, इनफॉर्मल लाइवलीहुड, लेक ऑफ सेविंग्स और इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योरेंस नहीं करवाया, डिसीज हुई, हॉस्पिटल का बिल, बहुत बड़ा बिल भरना पड़ा, नॉट एबल टू पे, वहीं पे इंश्योरेंस होता, बर्डन कम होता, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सेफर जोन में होते। ओके, इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी यानी डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, डैमेज हो रहा है करंट फ्यूचर में डेवलपमेंट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, जंगल की कटाई, क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स, गर्मी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ओके, तो वो इन, तो चार वनरेबिलिटी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे 2023 फ्लैश फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश, करंट में ही बात कर लें, पंजाब में फ्लड्स। ठीक है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो गया वहाँ पे टाउन्स में, मंडी, कुल्लू, शिमला, ड्यू टू अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑन अनस्टेबल हिल्स। ठीक है, फिजिकल वनरेबिलिटी, इलस्टिंग हाई फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल भी है, क्योंकि डिग्रेडेड इकोसिस्टम था, डिफॉरेस्टेशन हुआ, अगर फॉरेस्ट होते तो मिट्टी का बहाव नहीं होता, पानी को भी रोकते। ठीक है, तो थर्ड, रिस्क द लवलीहुड ऑफ हार्म, हाजार्ड, वनरेबिलिटी, रिस्क, हाजार्ड पोटेंशियल थ्रेट है, वनरेबिलिटी का ससेप्टिबल टू हार्म, कितना ससेप्टिबल है। ठीक है, एंड रिस्क लाइक्लीहुड ऑफ हार्म, रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन हाजार्ड एंड वनरेबल कंडीशन, अगर हाजार्ड और वनरेबल कंडीशन से आप मिल रहे हो तो वो रिस्क में काउंट हो जाएगा कि हाँ इतनी रिस्क है। ड्राउट प्रोन एरिया में जा रहे हो, वनरेबल सिचुएशन है, रिस्की हुआ ना। फ्लड प्रोन एरिया में आप हो, फ्लड आ सकती है, यहाँ पे रिस्की हुआ ना, वनरेबल सिचुएशन रिस्की हुआ, तो रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्क क्या है? लाइक्लीहुड ऑफ द हार्म, तो हार्म की रिस्क है, हार्म हो सकता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन hazards and vulnerable conditions. It represents the potential for a disaster to occur.
It represents the potential for a disaster to occur. It often expressed through the formula. Formula क्या है? Risk equals to hazard into vulnerability. hazard है, vulnerability है, risk है. hazard मैंने बता दिया नेचुरल hazard, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड hazards. ठीक है कि अब मैं बोलूँ कि मैं केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ. ठीक है, फायर की रिस्क है, केमिकल एक्सप्लोजन की रिस्क है. रिस्क है ड्यू टू मैन मेड पॉसिबिलिटी, टेक्निकल एरियर. ठीक है, आग लग सकती है, देयर इज अ रिस्क. सो एवरीवेयर इज अ रिस्क. तो हाजार्ड एंड वनरेबिलिटी रिस्क बताती है. ठीक है, ओके. देन समटाइम्स एक्सपोजर इज एडेड फॉर प्रिसीजन. और एक्सपोजर को आप ऐड कर दो तो प्रिसीजन. आप घर में रहो, सेफ हो, रोड पे जाते ही एक्सीडेंट की चांस बढ़ जाती है. अगर घर में हो तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? तो वही एक्सपोजर इज एडेड फॉर प्रिसीजन. डिजास्टर रिस्क, सो हाजार्ड वनरेबिलिटी एक्सपोजर. हाजार्ड मल्टीप्लाई बाय वनरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर. एक्सपोजर रेफर टू पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड इकोसिस्टम लोकेटेड इन हाजार्ड प्रोन एरिया. तो एक्सपोजर क्या हो गया? जो हाजार्ड प्रोन एरिया है, जैसे नियर बाई ऑयल या केमिकल फैक्ट्री है, तो उसके आसपास का जो भी पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और इकोसिस्टम है, वो एक्सपोजर है. समझ आ गया? व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर इज द लाइवलीहुड, पीपल, environment system, housing society, infrastructure all located in that hazard prone area is exposure. High exposure increases the chance of damage even if vulnerability is relatively low. अगर vulnerability low भी होगी ना, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चांसेस ऑफ डैमेज ज़्यादा है. ठीक है, जैसे 2023 में सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड फ्रॉम साउथ लोनाक लेक caused major destruction downstream. The hazard become a high disaster risk due to vulnerable infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था. एक्सपोज सेटलमेंट्स एंड लैक ऑफ अर्ली वार्निंग. अर्ली वार्निंग नहीं थी वेदर डिपार्टमेंट से, सेटलमेंट्स एक्सपोज एरिया में था. ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपोजर डिजास्टर रिस्क बढ़ गई. ठीक है, तो डैमेज ज़्यादा हुआ, चांसेज और डैमेज ज़्यादा. अब एक अपन ट्राइड की बात करते हैं. ट्राइड मतलब अपन ने पढ़ लिया. ट्राइड क्या है? हाजार्ड, वनरेबिलिटी एंड रिस्क. इट्स द फाउंडेशन ऑफ, फाउंडेशन किसका? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. अगर आपने हाजार्ड आइडेंटिफाई कर दिया, वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर दी और रिस्क आइडेंटिफाई कर दी, हाजार्ड, वनरेबिलिटी, रिस्क, तो आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो. हाजार्ड जोनिंग और रिस्क मैपिंग कर सकते हो. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक्टिवेट कर सकते हो. उस अर्ली वार्निंग सिस्टम किस बेस पे? अब खाली मैदान में, कोई खाली ओशन है, कोई खाली ग्रह है, कोई खाली द्वीप है, आइलैंड है, वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम किसको दोगे? अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक्सपोजर होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके लिए हाजार्ड होना चाहिए, वनरेबल सिचुएशन होनी चाहिए और रिस्क होनी चाहिए. तो वहाँ पे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम. ठीक है, और रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लानिंग कर सकते हैं. तो उसका बेस क्या है? हाजार्ड, vulnerability and risk. Hazard, vulnerability and risk is a triad for disaster risk reduction, hazard zoning and risk mapping, early warning systems and resilient development planning. It shifts the focus from mere relief and response to anticipation,
मिटिगेशन एंड रिस्क इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस। एंटिसिपेशन, मिटिगेशन एंड रिस्क इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस। सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग रिस्क इन ऑल इट्स डायमेंशंस। सारी रिस्क को अंडरस्टैंड करना है जो भी उसके डायमेंशंस है, हजार्ड, वनरेबिलिटी, एक्सपोजर, कैपेसिटी, हजार्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अपन डिजास्टर को क्लासिफाई करेंगे।